नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दोस्तों हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम में हिंदी के कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं 20 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। यह दोस्तों 2019 का पेपर है। आप लोग ध्यान से देखिए, सुपर टेट एग्जाम में हिंदी विषय के अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये क्रिया के धातु रूप में जुड़ते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से आप लोग वीडियो देखते चलिए और देखिए किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। यहां पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक किसे कहते हैं दोस्तों? जो विज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। बहुज्ञ किसे कहते हैं? जो बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। शास्त्राज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों? शास्त्राज्ञ का जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ कहते हैं। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इस पत्रिका का संपादन दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब किया था? तो इसका जवाब है दोस्तों 1903 में किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस पत्रिका के बारे में दोस्तों पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया जाता था? तो इसका जवाब है दोस्तों पहले काशी से किया जाता था और बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगा। तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1968 में प्राप्त हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। महनी बनेगा, महत्ता बनेगा, महत्व बनेगा या महती बनेगा। तो दोस्तों प्रत्यय जो होते हैं वह शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। महान शब्द में दोस्तों त्व प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? महत्व बन जाएगा। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है, महत्व। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। यहां पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, बीजोपन काल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखते चलिए और देखिए किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। देखिए दोस्तों, हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा से लिया गया है। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति दोस्तों हिंदू जैसे फारसी शब्द से हुआ है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। तो यहां पर आपका फारसी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आंख, पांव, गांव, गृह। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों गृह। गृह जो लिखा गया है दोस्तों यह एक तत्सम शब्द है। आंख, पांव, गांव जो लिखा है यह क्या है? तद्भव शब्द है। आंख का तत्सम क्या होता है? आंख का तत्सम दोस्तों अच्छी होता है। पांव का तत्सम क्या होता है? पांव का तत्सम दोस्तों पैर होता है। गांव का तत्सम क्या होता है? गांव का तत्सम दोस्तों ग्राम होता है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर दोस्तों गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो चलिए प्रश्न को पहले देखते हैं, उसके बाद गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आप लोग ध्यान से देखिए। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को। गद्यांश को ध्यान से आप लोग देखेंगे दोस्तों तो यहां पर लिखा गया है आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक
अभिन्न अंग बन गया है। तो यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा, पाखंड और दिखावा बिल्कुल सही हो जाएगा। पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से। गद्यांश को आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहां पर लिखा गया है, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। तो छलने की कला का उपयोग कैसे करते हैं, खुलकर करते हैं। तो यहां पर आपका खुलकर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, पहला ऑप्शन आपका यहां पर सही है, छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है गद्यांश के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से आप लोग वीडियो देखते चलिए और समझते चलिए किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति, रूपक। यहां पर दोस्तों आपका रूपक अलंकार है। चौथा ऑप्शन आपका यहां पर सही है। देखिए दोस्तों, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहां पर दोस्तों उषा काल रूपी चतुर स्त्री तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, इसलिए आपका यहां पर रूपक अलंकार सही है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बख्शाए, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से दोस्तों उपमा अलंकार की बात करें, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहां एक वस्तु या एक प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं आपको बताना है, केशवदास, बिहारी लाल, सेनापति, आचार्य दंडी। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों केशवदास। केशवदास दोस्तों ये रीतकालीन कवि माने जाते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां जो लिखी हुई हैं दोस्तों, इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ है दोस्तों, यद्यपि सुंदर लक्षणों वाली, सुंदर रंग और सरस गुणों वाली स्त्री, कविता, मृतता कितनी भी सूरजपूर्ण दोस्तों क्यों ना हो, किंतु अलंकार बिना ये तीनों ही विभूषित नहीं होती हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है, केशवदास ने जो है इस पंक्ति को लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में इसे शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, वीणापाणी, भारती, वाग्देवी, जाह्नवी। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, देखिए दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची वीणापाणी भी होता है, भारती भी होता है, वाग्देवी भी होता है, लेकिन जाह्नवी दोस्तों ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। जाह्नवी दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है, यह दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों, जैसे देव नदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। यहां पर दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। मैं और हम जो लिखा है दोस्तों यह क्या है, यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तू और तुम जो लिखा गया है दोस्तों ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, यहां पर से होगा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, देखिए दोस्तों महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, महाप्राण व्यंजन दोस्तों उसे कहते हैं जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और समस्त ऊष्म वर्ण जो होते हैं वे सभी महाप्राण होते हैं। यहां पर दोस्तों खा, छा, ठा, था, पा ये जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए आपका यह जो है महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। खा देखिए दोस्तों ये का के बाद आता है का खा, और चा के बाद छा आता है, और ट के बाद ठा आता है, ता के बाद था और पा के बाद फा, तो प्रत्येक वर्ग का ये सभी दूसरा वर्ण है। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों द्विगु समास। जब प्रथम पद या प्रथम शब्द संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है,
तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है आपको यह बताना है। विरोधाभास अलंकार है या विशेषण विपर्यय है या मानवीकरण है। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों विरोधाभास अलंकार है। पहला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग दोस्तों एक साथ दिखाया जाता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। यहां पर दोस्तों आत्मा के साथ मांसहीन और बुद्धहीन जैसी संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका यहां पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? यहां पर दोस्तों आपको योजक चिन्ह बताना है। यह प्रश्न दोस्तों यूपी टेट में पूछा गया था और सुपर टेट एग्जाम में भी पूछा गया था। तो यहां पर दोस्तों पहला ऑप्शन जो लिखा है यह क्या है? यह पूर्ण विराम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन का जो चिन्ह बना हुआ है यह कौन सा चिन्ह है दोस्तों? यह अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? यह आपका योजक चिन्ह है दोस्तों, यही आपको बताना था। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चौथा कौन सा चिन्ह है दोस्तों? चौथा आपका उद्धरण चिन्ह है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों बुद्धिमान शब्द जो है यह विशेषण के अंतर्गत आता है। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवियत्री, कवित्री या कवित्री। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों कवयित्री होता है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त करेंगे। ये सभी प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में 2019 में पूछे गए थे। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में इसे एक बार शेयर जरूर करिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।